5 पंच केदारों में से सबसे ऊंचाई पर स्थित और दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बसी एक ऐसी जगह जहां पहुंचने का रास्ता लगभग 4 किलोमीटर का है। लेकिन सच कहूं तो वहां का रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं लगता। ऊंचे ऊंचे पहाड़, बादलों से बातें करती वादियां और बारिश का मौसम जो कठिन रास्तों को भी खूबसूरत बना देता है। और इसी स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हमारा सफर शुरू होने वाला था अपने होम टाउन अल्मोड़ा से। सुबह की ठंडी हवाएं और नए सफर के जोश के साथ हम निकल पड़े कर्णप्रयाग की ओर। लगभग 157 किलोमीटर का सफर था। लंबे रास्ते थे, लेकिन दोस्तों के साथ तो दूरियां भी छोटी लगने लगती हैं। और इसी सफ़र में हम आगे बढ़ते हुए पहुँचे कौसानी। कौसानी से हमें कर्णप्रयाग की ओर बढ़ना था, जो रास्ता ग्वालदम होते हुए कर्णप्रयाग को जाता है। कौसानी से ग्वालदम लगभग 21 किलोमीटर का था, जो सफ़र हमने धीरे धीरे पूरा कर लिया और हम पहुंच जाते हैं इसी सफ़र में ग्वालदम। पहाड़ों की सड़कें भले ही टेढ़ी मेढ़ी हो, मगर वहां के नज़ारे जैसे हर मोड़ पर एक नई कहानी सुना रहे थे। इसको भी फुली कर दो। हाँ। अभी रुके हम पेट्रोल। हेलो, और देखने वाला ना इसका देख है यहाँ पर डबल तो मेरे दिन पढ़ाने लगना तो भाई ने दिए। आर्मी वाला बंदा दे रहा है पैसे, देखो पैसे है भाई, तो इसीलिए पट रहा है। अबे बैक प्रोग्राम पैसे ही पैसे हैं लौंडे के पास। गाड़ी की टैंकी फुल करने के बाद हम सब चल पड़े अपने उसी सफ़र पर। जाते जाते रास्ते और भी ख़राब होने लगे, लेकिन जो रास्तों में हमें खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे, उन नज़ारों ने हमें अपनेपन में खो दिया। वो बहती नदियाँ एक अलग सा सुकून लेके आ रही थी।
और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते हम पहुँचे कर्णप्रयाग। हाँ हाँ और इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए हमें जाना था गोपेश्वर। और आज रात हम गोपेश्वर में ही स्टे करने वाले थे, क्योंकि पहाड़ों की रात जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही शांत भी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम जाते हैं गोपेश्वर की ओर। और कुछ दूरी तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं गोपेश्वर। भाई लोगों, ये जब अपना रेस्टोरेंट गोपेश्वर में अपना एक छोटा सा कैफ़े और रेस्टोरेंट हम लोगों ने खोल रखा है। हम लोग बेसिकली पूरी चमोली से ही बिलोंग करते हैं, तो आप कभी भी यहाँ पे घूमने आना चाहो तो बेस्ट खाना आपको यहाँ पे मिलेगा। रेस्टोरेंट का नाम है आपके ईट एंड मीट करके है। यहाँ पे जस्ट बस स्टैंड के ही सामने है। आप लोग कोई भी अगर आना चाहो तो विज़िट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बेस्ट बिरयानी खिलाते हैं, फास्ट फूड जो भी हमारे बेस्ट हैं, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। दिन भर की थकान मिटाने के लिए खाना खाने पहुँचे। वहाँ के लोगों की मुस्कान और अपनापन शायद खाने को और भी स्वाद बढ़ा रहा था। हमारे भाई लोग जो अल्मोड़ा से यहाँ पे आए हुए थे, तो उन लोगों ने विज़िट किया यहाँ पे, उन लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, तो काफ़ी अच्छा लगा उनको भी, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उनका भी रहा। तो आप लोग एक बार भाई के जो ब्लॉग के माध्यम से जो देख रहा है या उनको जो जानता है उनके माध्यम से कोई आएगा तो उनको अच्छा डिस्काउंट हम लोग दे देंगे। बढ़िया जो भी है खाना जैसा भी है उन लोगों को हम अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करेंगे। बाकी धन्यवाद। खाना खाने के बाद हम सभी लोगों ने बहुत सारी मौज मस्तियाँ करी और फिर सोने चले गए, क्योंकि असली सफ़र तो अभी बाकी था। सुबह उठे तो कल की सारी थकान जैसे कहीं गायब सी हो चुकी थी। आज हमें गोपेश्वर से चोपता जाना था, जहाँ से हमारी असली यात्रा शुरू होने वाली थी। सुबह की वादियों में डूबे चोपता के जंगल किसी फिल्म के दृश्य जैसे लग रहे थे। हल्की धुंध, ठंडी हवाएं और पेड़ों के बीच आती सूरज की किरणें, ऐसा लग रहा था जैसे नेचर हमारा खुद से स्वागत कर रहा हो। हवाएं इतनी ठंडी थी कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का जोश हमें और भी आगे बढ़ा रहा था। जंगल खत्म होते गए, फिर अचानक हमारी नजर पड़ी उन खूबसूरत पहाड़ी मेहमानों पर। हिमालयन तहर,
और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे नज़ारे भी खूबसूरत होते जा रहे थे। हम कुछ देर वहीं रुक गए क्योंकि कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। और फिर वहां से हम चल पड़े तुंगनाथ की ओर। वहां पहुंचते ही हमें दिखा एक दूर बर्फ से ढका पहाड़। उन्हें देख के मन में सिर्फ एक ख्याल आया, अब महादेव के दर्शन भी और भी खास होने वाले हैं। ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर का था। दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लगातार चढ़ाई इसे और भी थोड़ा मुश्किल बना रही थी। लेकिन दोस्तों के साथ मुश्किलें भी मजेदार लगने लगती हैं। हम चलते रहे, हंसते रहे और रास्ते खुद ब खुद छोटे होने लगे। रास्तों में हमें स्थानीय लोग अलग अलग तरह के जूस बेचते हुए दिखे और कुछ यात्री घोड़ों से सफर कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग पैदल ही जा रहे थे क्योंकि शायद मंजिल से ज्यादा खूबसूरत उसका रास्ता था। अभी हम पहुंच गए हैं 3 किलोमीटर से आगे और अभी हम जाने हैं 1 किलोमीटर आगे ऊपर। और हमारे दोस्त काफ़ी आगे चले गए हैं। आगे हम भी चलते रह रहे हैं, बाकी आपको आगे दिखाते हैं। हम पहुंच गए हैं तुंगनाथ के गणेश मंदिर पर और यहाँ पे सब लोग थक गए हैं और बैठे हैं। हम यहाँ पे ये दोस्त लोग बैठे हैं ऊपर हमारे। और अभी हम जाएंगे तुंगनाथ पे और तुंगनाथ में महादेव के दर्शन करेंगे। और आखिरकार 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे महादेव के स्थान पर, तुंगनाथ टेम्पल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। तो ये धाम है, ये सतयुग से त्रेता तक ये धाम रहा है। द्वापर में पांडवों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया क्योंकि सतयुग में ईश्वर की प्राप्ति तब से होती थी। शायद इसीलिए इस जगह में एक अलग सी ऊर्जा है, एक ऐसी शांति जो मन के सारे शोर को चुप कर देती है। महादेव के दर्शन करने के बाद हम चले चंद्रशिला की ओर। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे।